ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इसलिए कांग्रेस अब जाने वाली पार्टी है, इसलिए लोग उसको वोट नहीं देने वाले हैं और उनके वादों पर विश्वास भी नहीं करने वाले। आज रायपुर आने वाले लोग कहते हैं कि रायपुर बदल गया है, रायपुर महानगर का स्वरूप ले लिया है। 50 लाख करोड़ तो इस देश का बजट नहीं है। तो कांग्रेस खाली लोगों को अभी तक भी भुलावे में रखती रही है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर देही। और इसलिए राम मंदिर के विरोध करने वालों को दुख मिलना तो तय है और भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी। मैंने लोगों के साथ में संबंध बनाए हैं और वो संबंध मेरे राजनीतिक संबंध नहीं है, व्यक्तिगत संबंध है। और कांग्रेस ने अभी तक जो वादे किए कभी पूरे नहीं किए। आज वर्तमान भी है और बीजेपी का भविष्य भी है जो इस देश को विश्व गुरु के स्तर पर ले जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव खबर 24x7 में। मैं हूं आपके साथ अदिति जायसवाल। विधानसभा चुनाव में परचम लहराने के बाद भाजपा के पास अब लोकसभा में 400 पार की चुनौती है। वैसे तो भाजपा अपने अलग अलग फैसलों से लोगों को और विपक्षी पार्टी को चौंकाती रहती है। इस बार रायपुर लोकसभा की प्रत्याशी को लेकर भाजपा ने चौंकाने वाला फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री को प्रत्याशी बनाया है। अब तो आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लगातार 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी की। सरकारें बदलती रही लेकिन मंत्री जी को कोई हरा नहीं पाया। इनके सामने तो विपक्षी भी पहले से ही अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। तो स्वागत है आपका लाइव खबर 24x7 के स्पेशल शो टॉक विद अदिति में। अब भाजपा आपको विधानसभा से लोकसभा ले जाने की तैयारी में है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी से सुनिश्चित कर चुके हैं आपकी जीत, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि रायपुर का विकास तो सिर्फ विकास ही कर सकता है। क्या कहना है इसमें आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 8 बार मुझ पर विश्वास कर विधानसभा का चुनाव लड़वाया और 8 बार रायपुर की जनता ने अच्छी जीत दिलवाई। और इस बार के तो विधानसभा चुनाव में पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद 23 सालों में जितने वोट से कोई नहीं जीता उतने वोट से रायपुर दक्षिण की जनता जीती जी। और शायद इसीलिए कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की 11 सीट जीते और रायपुर राजधानी है, यहाँ से एक ऐसी हवा बने कि जो हमसे लगे हुए 7 राज्य हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, तेलंगाना हो, बिहार हो, सब लगे हुए राज्यों में भी रायपुर से हवा बने और भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का आंकड़ा है उस तक हम पहुंच पाए। और इसलिए मुझे रायपुर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। अगर देखेंगे तो पिछले 35 सालों में और पिछले अगर 24 सालों में हम देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और उस सरकार में रायपुर की तस्वीर और तकदीर बदली है। आज रायपुर आने वाले लोग कहते हैं कि रायपुर बदल गया है, रायपुर महानगर का स्वरूप ले लिया है। यहाँ पर NIT है, यहाँ पर IIT है, यहाँ पर हमारी एम्स है, यहाँ पर HNLU है, यहाँ पर मॉल हैं, यहाँ पर बड़े बड़े ओवरब्रिज बने हैं, यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम है, यहाँ पर महादेव घाट का लक्ष्मण झूला है। तो रायपुर जो इतना सुंदर बना है वो बीजेपी के राज में बना है और कांग्रेस ने तो 5 साल में रायपुर का बंटाधार कर दिया। गड्ढे भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता और रायपुर की जनता फिर से 11 की 11 सीटें बीजेपी को जिताएगी और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में योगदान करेगी। जी। बृजमोहन से लेकर बिज्जू भैया बनने तक के सफ़र को कैसे देखते हैं? वैसे आपके बारे में तो लोग ये भी कहते हैं कि सादगी का सम्मोहन बृजमोहन। देखिए, मुझे लोग मोहन भैया बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं और ये 18 साल का नौजवान भी कहता है और 90 साल का बुजुर्ग भी कहता है। जी। तो मैं ये मानता हूँ कि लोगों का जो प्यार है, स्नेह है, आशीर्वाद है और मैंने लोगों के साथ में संबंध बनाए हैं
और वो संबंध मेरे राजनीतिक संबंध नहीं है, व्यक्तिगत संबंध हैं। और ये व्यक्तिगत संबंध ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है और उसी ने आज मुझे मोहन भैया के रूप में सबके बीच में स्थापित किया है। आपके पास लगभग सभी विभागों का प्रभार रहा है, सबसे पसंदीदा विभाग आपका कौन से रहा है? ऐसा नहीं है, ये जिम्मेदारी तो पार्टी देती है, सरकार के मुख्यमंत्री देते हैं, परंतु मुझे लगता है कि मेरा जो शौक है, नदी, पहाड़, जंगल, गुफाएं, ये मेरा शौक है। इसलिए वन जैसा विभाग है या पर्यटन है, संस्कृति है, धर्मस्व है, राजिम कुंभ जैसे आयोजन है, ये सब ऐसे विभाग हैं जो छोटे विभाग हैं, कम बजट के विभाग हैं, परंतु उसके बाद भी इन विभागों में छत्तीसगढ़ की पहचान पूरी देश और दुनिया में हमने बनाई है। विभाग चाहे जो भी हो, हम सब ने देखा है कि उसमें आपने काम करके दिखाया है और वो विभाग हमेशा प्रमुखता से उठता रहा है। इसकी वजह क्या है, काम या बृजमोहन अग्रवाल? देखिए, मैं किसी भी विभाग को छोटा या बड़ा नहीं मानता। मैं मानता हूँ हर विभाग महत्वपूर्ण है और इसलिए उस विभाग में कुछ नया करना, लोगों की सुविधाओं को बढ़ाना, लोगों को उस विभाग से रिजल्ट प्राप्त हो, और इसलिए कभी भी मैंने विभाग को छोटा बड़ा नहीं माना। मैंने माना है कि विभाग से मेरी पहचान ना हो, मेरी पहचान से विभाग को लोग जाने, और मैंने उसी के अनुरूप काम करने की कोशिश की है। जी। विपक्षी पार्टी हमेशा से आरोप लगाती आ रही है, जब से आपको प्रत्याशी बनाया गया है, कि छत्तीसगढ़ की राजनीति से आपको दूर करने के लिए ये फैसला लिया गया है। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ मेरा परिवार है, रायपुर मेरा घर है। किसी को घर से या परिवार से कोई अलग नहीं कर सकता, और जो ऐसा सोचते हैं, मुझे लगता है वो गलतफहमी के शिकार हैं। मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, रायपुर का हूँ, यहीं का रहूँगा। चाहे मैं दिल्ली चला जाऊँ, घर तो मेरा यही है, और सांसद भी अगर मैं बनूँगा तो वो रायपुर से ही बनूँगा, छत्तीसगढ़ से ही बनूँगा। इसलिए छत्तीसगढ़ की राजनीति से जो अलग होने का दिवा स्वप्न देख रहे हैं, उनके सपने टूट जाएंगे। कांग्रेस पार्टी में लगातार टूट सामने आ रही है। पार्टी के कई बड़े बड़े दिग्गज नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? जो डूबती हुई जहाज होती है, उसमें तो चूहे भी नहीं रुकते, फिर ये तो मनुष्य हैं, और मनुष्य जो है उसमें अधिकतर लोग स्वार्थी होते हैं, तो सत्ता के नज़दीक रहना चाहते हैं, और इसलिए कांग्रेस पार्टी अब जाने वाली चीज़ है। और बीजेपी आज वर्तमान भी है और बीजेपी का भविष्य भी है, जो इस देश को विश्व गुरु के स्तर पर ले जाएगी, जो इस देश को सोने की चिड़िया जैसा बनाएगी। और मोदी जी का सपना है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बने, भारत विकसित भारत बने, और इसलिए अब कांग्रेस मुझे लगता है कि आने वाले समय पर कहीं दिखने वाली नहीं है। अगर इस देश में होगा तो भारतीय जनता पार्टी होगी और नरेंद्र मोदी होंगे। कांग्रेस पार्टी तो ये भी कहती है कि आप लोग जिन पर गंभीर आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनके ऊपर से सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। हैशटैग वॉशिंग मशीन भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है। ऐसा नहीं है। अगर आप तुलसीदास जी को देखें, आप वाल्मीकि को देखें, तो किसी समय पर वो अलग प्रकार के रहे, परंतु बाद में आकर वो तो पूरे विश्व के पूजनीय बने। तो इसलिए बीजेपी सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही पार्टी बनने के लिए, और जो पहले कभी गलत रास्ते पर रहे हैं, उनको सुधारने का काम बीजेपी कर रही है, और इसलिए वो बीजेपी के साथ में जुड़ रहे हैं। जी, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसमें महिलाओं को 1 लाख, किसानों का कर्ज माफ जैसे बड़ी बड़ी गारंटी दी है। क्या लगता है मोदी की गारंटी? अब जितने का हिंदुस्तान का बजट नहीं है, उतनी बड़ी गारंटी दे दी है। अगर देश की 50 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए महीना देंगे तो 50 लाख करोड़ चाहिए। 50 लाख करोड़ तो इस देश का बजट नहीं है। तो कांग्रेस खाली लोगों को अभी तक भी भुलावे में रखती रही है, लोगों को अभी तक गुमराह करती रही है, और कांग्रेस ने अभी तक जो वादे किए कभी पूरे नहीं किए। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को, जो 5 साल की थी, उसको विष्णुदेव साय जी ने 3 महीने में पूरा करके दिखाया है। इसलिए लोगों का विश्वास बीजेपी के साथ है, और कांग्रेस को तो मालूम है उनकी सत्ता आने वाली नहीं है, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इसलिए कांग्रेस
अब जाने वाली पार्टी है, इसलिए लोग उसको वोट नहीं देने वाले हैं और उनके वादों पर विश्वास भी नहीं करने वाले। अगर आप सांसद चुने जाते हैं तो ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिसे आप प्रमुखता से सबसे पहले उठाएंगे? हम छत्तीसगढ़ को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बेहतर बनाएंगे, हम छत्तीसगढ़ को शिक्षा के मामले में बेहतर बनाएंगे, हम छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य के मामले में बेहतर बनाएंगे, हम छत्तीसगढ़ में ऐसे उद्योग लाएंगे जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और छत्तीसगढ़ एक सशक्त छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़, एक लोगों की भावनाओं के अनुरूप छत्तीसगढ़ बने, ये हमारी कोशिश होगी। भाजपा का जो ये 400 लक्ष्य है, इसमें राम मंदिर कितना भूमिका निभाएगा? देखिए, राम मंदिर तो शाश्वत सत्य है और कहते हैं ना कि जाको प्रभु दारुण दुख देही वहाँ की मति पहले हर लेही, और इसलिए राम मंदिर के विरोध करने वालों को दुख मिलना तो तय है और भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ बने हुए थे रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल जी, जिनसे हमने काफी कुछ जाना, लोकसभा चुनाव को लेकर जाना, साथ ही उनकी पर्सनल लाइफ में भी काफी कुछ बातें हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन भीमराव के साथ मैं अदिति जायसवाल, रायपुर।